नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी एमटीएस के जीएस के ऐसे प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, हड़प्पा का स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सरस्वती, बीस, सिंधु, रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए है, साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक मानसून के लेखक कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विष्णु सक्सेना, सत्यजीत रे, नीलोत्पल मृणाल और फोर्थ ऑप्शन है अभय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभय के। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा व तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, गिद्धा, होजागिरी, दलखाई, राउफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलखाई। अगर बात करते हैं हम गिद्धा की, तो गिद्धा पंजाब का एक लोक नृत्य है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं राउफ, तो राउफ जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। यहीं अगर आप देखेंगे कि होजागिरी, तो होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो होजागिरी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है? ये तृतीय क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करते हैं पहले क्षेत्र की, तो पहले क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, खनन, मत्स्य, यह सभी चीजें पहले क्षेत्र में आती हैं। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित सारी चीजें द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो चार ऑप्शन है, 29वें, 25वें, 42वें या 44वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया तथा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करें, ठीक है। तो इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा उपयोग की जाने वाली धूप को किसमें बदल दिया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक या एक या दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाई हरोवा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, मणिपुर, असम, बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीधे कठोर से गैस तक अवस्था में परिवर्तन को शामिल करने वाली गैस को कहा जाता है? तो उस गैस को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से के संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक से प्रेरणा लेती हैं? कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो यह कहाँ से लेती हैं? यह लेती हैं यूएसए से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में किस संगठन ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी किया? तो यह किसने किया? विश्व आर्थिक मंच। अगर हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई। व अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहीं अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं, तो विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में
की गई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अक्टूबर 1945 में की गई तथा अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऐसे ही अगर हम WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना 1948 में की गई तथा अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई? तो किस वर्ष भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई? 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। अगर बात करते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दूरी, चाल, दाब या गंध। तो यह दूरी का मापन करता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों में विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से योजित होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? तो वह कौन सा है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम डेली SSC के एग्जाम्स को एनालाइज कर रहे हैं व उसी के बेस पर आपको ये प्रैक्टिस सेट बनाकर दे रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, विजयालय, कृष्ण प्रथम, परांतक, राजराजा चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो जब बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई तो वहां के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? तो वह एक दहन है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले रहती है। अगर हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल सबसे पहले स्थान पर रहती है, व अगर उसके बाद देखा जाए तो समताप मंडल रहता है, व अगर उसके बाद देखा जाए तो थर्ड नंबर पर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। इस क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2022 के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो तब भारत के ध्वजवाहक PV सिंधु रहीं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन 1826 से 1832 की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी बिबियन डेरोजियो के द्वारा की गई। अगले व अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा था जिसमें 146 कैदियों में से 23 ही जीवित बचे थे? तो यह कौन सा शासक था? तो सिराजुद्दौला ब्लैक होल के समय बंगाल का शासक था
तो सिराजुद्दौला ब्लैक होल प्रकरण के समय बंगाल का शासक था। तो ये था आज आपका प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपने सुझाव जरूर दें। हम डेली एसएससी के पेपर्स का एनालाइज करके आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट अपना जरूर दें। धन्यवाद।